Hello everyone. Students, today I have brought for you some questions of common errors asked in bank PO and clerk examinations. आइए तो फटाक से कॉमन एरर पकड़ने के तरीके को सीखते हैं कि कैसे राइट सेगमेंट को पकड़ें जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए, इफ द पुलिस अराइव आई विल नॉट रन अवे एज आई एम इनोसेंट। इफ कंडीशन देता है, जबकि यहां कंडीशन की बात नहीं है, कंट्रास्ट का सेंस आ रहा है। स्पीकर कह रहा है कि पुलिस आती है तो आने दो, परंतु मैं भागूंगा नहीं क्योंकि मैं इनोसेंट हूं। जब भी कंट्रास्ट का सेंस हो तो कभी इफ का प्रयोग ना करें। यहां कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, बट कंट्रास्ट का सेंस है और इसके लिए आपका कंजंक्शन होगा इवन इफ, और कंजंक्शन के रूप में हम मॉडल वर्ब लेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका एरर है सेगमेंट नंबर ए में। करेक्शन होगा इफ को रिप्लेस करके कंजंक्शन इवन इफ और लेट का प्रयोग करें, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर दे। आपका करेक्ट सेंटेंस होगा इवन इफ द पुलिस अराइव, भले ही पुलिस आती है तो आने दो। आई विल नॉट रन अवे एज आई एम इनोसेंट, और लेट द पुलिस अराइव, आई विल नॉट रन अवे। Now come to question number 2. No sooner did he come home when, याद रखें no sooner कंजंक्शन में पेयर हमेशा then का होता है, जो कि यहां नहीं है, उसकी जगह पर when का प्रयोग किया गया है। अतः आपका एरर सेगमेंट नंबर सी में है और when के जगह पर करेक्शन then का होगा। when हमेशा हार्डली, स्कार्सली या रेयरली का पेयर बनता है और नो सूनर का पेयर ऑलवेज देन बनता है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स, नो सूनर डिड ही कम होम देन आई लेफ्ट फॉर द स्टेशन। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3. डोंट वरी, गॉड विल बी विद यू वेयर यू गो। यहां गॉड का आपके साथ होना, आपके सपोर्ट में होना है। किस स्थिति में, किस जगह पर, जहां जहां भी आप जाएंगे। यानी वेयर का पर्टिकुलर सेंस यहां काम नहीं कर रहा है, वाइड सेंस काम कर रहा है। और वाइड सेंस में आपका राइट कंजंक्शन वेयर नहीं बल्कि वेयर एवर होता है, वेयर शो होता है, वेयर सो एवर होता है। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी एंड करेक्शन होगा आप वेयर के जगह पर वेयर एवर का प्रयोग करें। हेंस योर करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी डोंट वरी, गॉड विल बी विद यू वेयर एवर यू गो। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ही इज पोजिंग, यानी दिखावा कर रहा है, नॉट द रियलिटी। ही इज पोजिंग एज ही वर माई फ्रेंड, इसीलिए मॉडल वर्ब वर का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में आपका कंजंक्शन एज नहीं बल्कि एज इफ या एज दो प्रयुक्त होता है। सो स्टूडेंट्स, योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। राइट कंजंक्शन एज नहीं होगा बल्कि इसके स्थान पर एज इफ और एज दो का प्रयोग होगा। Hence the correct sentence will now be he is posing as if or as though he were my friend, but I'm sure he is not. Let us come to question number 5. Let us come to question number 5. Unless you had worked hard, you would not have failed in the examination. ये एक improbability और अनफुलफिल्ड डिजायर का केस है। अर्थात यहां अर्थ आ रहा है काश, यदि। ऐसी स्थिति में आपका राइट कंजंक्शन अनलेस नहीं बल्कि इफ, ओ दैट, आई विश, इस तरह से हम शुरू करते हैं अपने वाक्य को। सो स्टूडेंट्स, योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड करेक्शन होगा अनलेस के स्थान पर आपको इफ का प्रयोग करना है या ओ दैट का प्रयोग करना है। हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी इफ यू हैड और ओ दैट you had worked hard, you would not have failed in the examination. Come to question number 6. I'm sure your friend, if no taller,
इज एटलीस्ट एज टॉल एज आई एम। यहां एक कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव टॉलर का इस्तेमाल हुआ है और दूसरा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव टॉल का प्रयोग हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन देन होता है जो कि यहां मिसिंग है, उसे होना चाहिए था। पॉजिटिव डिग्री का कंजंक्शन एज होता है, इट इज ऑलरेडी गिवन। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। टॉलर के बाद यहां कंजंक्शन देन की आवश्यकता होगी, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेंस योर करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी आफ्टर करेक्टिंग इट, I am sure your friend, if no taller than, is at least as tall as I am. Let us come to question number 7, which is, I wish had I come on time, it would not have happened. ये सेंटेंस आपको अनफुलफिल्ड डिजायर या इम्प्रोबेबिलिटी का अर्थ व्यक्त कर रहा है, जिसमें आई विश, इफ, ओ, दैट कंजंक्शन आता है और जब कंजंक्शन का प्रयोग कर दिया गया हो तो फिर उसकी क्रिया, एडवर्ब क्लॉज की क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड नहीं होती है, तो हैड आई के जगह आई हैड होना चाहिए। तो आई विश यदि रखते हैं तो हैड को आई के बाद पुट करना होगा। इस तरह से दो सेगमेंट में आपका एरर आ जाएगा। तो अच्छा है पार्शियल इन्वर्सन को आप रहने दें और आई विश कंजंक्शन को हटा दें, इसे आप रिमूव कर दें और सेंटेंस यहीं से आप करेक्ट करें। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड करेक्शन इज रिमूव आई विश and your sentence should be, had I come on time, it would not have happened. Come to question number 8. Hardly had he left for college then. Hardly का पेयर कभी भी then नहीं हो सकता। Hardly, scarcely, rarely का पेयर को रिलेटिव हमेशा when होता है। Then acts with no sooner. So students, your error lies in segment number C and correction होगा, आप then के जगह when का प्रयोग कर लो। It will be correct. Your correct sentence will now be, hardly had he left for college when it started raining cats and dogs. Now come to question number 9. It is surprising that she often comes sooner as, sooner as, sooner as कोई conjunction नहीं होता। Right conjunction is as soon as. So your segment, your error lies in segment number C. Sooner is not used as a conjunction, it is a comparative adjective or adverb one. So इसके जगह पर as already segment number D में मौजूद है, तो इसके जगह पर आपका conjunction का एक part होगा as soon as. Your correct sentence will now be, students, it is surprising that she often comes as soon as I expect. दूसरा भी तरीका इसका हो सकता है कि आप यदि सुनर को रखते हैं तो फिर दूसरा कनेक्शन होगा एज में, यहां इसके जगह पर हम देन का प्रयोग कर दें तो फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इट इज सरप्राइजिंग दैट शी ऑफन कम्स सूनर देन आई एक्सपेक्ट। ध्यान से सुने, यदि आप एज को सही मानते हैं तो आपका आंसर होगा सुनर को हटाकर एज सुन लाना होगा, और यदि आप सुनर को सही मान रहे हैं तो फिर एज के जगह पर कंजंक्शन देन का प्रयोग करना होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा बेटर आंसर होगा, सी और डी। तो सबसे पहले कौन मिला? सी। मार लीजिए उसी को, शी इज द करेक्ट वन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वेदर यू इनवाइट मी एंड नॉट। याद रखें, वेदर एक को रिलेटिव कंजंक्शन बनाता है और इसका पेयर हमेशा और होता है, न कि नॉट होता है। तो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड द एरर इज द यूज ऑफ द कंजंक्शन एंड। वेदर का पेयर हमेशा और होगा तो करेक्शन किया जाए और, तो राइट सेंटेंस आपका होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपका होगा, वेदर यू इनवाइट मी और नॉट आई विल कम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। आई कैन गो आउट व्हेन शी कम्स। यहां गौर से देखें, आई कैन गो आउट एक कंपल्सन है कि ये बिना उसके आए नहीं जा सकता। जब भी कंपल्सन हो तो कंजंक्शन वेन पर स्ट्रेस होता है और वेन पर स्ट्रेस देने के लिए आपको एक स्ट्रेस एम्फैटिक वर्ड यूज करना होता है, दैट इज ओनली। सो योर एरर लाइज, सॉरी, इन सेगमेंट नंबर बी और आपके वेन के पहले पुट करना होगा
एक emphatic word only. Hence your correct sentence will now be, I can go out only when she comes. I cannot leave the children unattended. Now come to question number 12. While the sun had risen. sun के राइज करने का टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा. while हमेशा एक पीरियड एक्शन दिखलाता है, जबकि यहां राइजिंग एक पॉइंट एक्शन है जिसके लिए राइट कंजंक्शन वेन होता है. स्टूडेंट्स, योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए. करेक्शन, वाइल को हटाकर आप वेन कंजंक्शन का प्रयोग कर दें, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, स्टूडेंट्स, व्हेन द सन हैड राइजन शी लेफ्ट फॉर द स्टेशन. इस तरह से आप जब भी कॉमन एरर के क्वेश्चंस को देखें, एक एक पार्ट के एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, देखें कहां पर ग्रामेटिकल एरर है, टेंस की गलती है, कंजंक्शन की गलती है, प्रीपोजिशन की गलती है, हर पार्ट पर ध्यान दें और आसानी से फाइंड आउट कर लें, राइट ऑप्शन को टिक कर दें और अपना काम करके आगे बढ़ जाएं. बेस्ट ऑफ लक. आज इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.